सुनवाई केंद्र का उद्घाटन आज 11:30 बजे होने वाला है। और साथ ही नई सरकार नई उम्मीद में आपको बड़ी खबर जयपुर से यह भी बताते चले कि बीजेपी विधायक दल की आज बैठक शुरू होनी है। विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में यह बैठक होगी। विधायक दलों की बैठक में विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा होगी और साथ ही विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा होगी। साफ तौर की बात है कि फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर आज विधायकों के साथ यह चर्चा बहुत अहम होने वाली है। जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, यह शीतकालीन सत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए। और आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में यह बैठक हो रही है और तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बैठक फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर और साथ ही इस बैठक में विपक्ष के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी कि विपक्ष की तरफ से सवाल अगर दागे जाए तो उसका जवाब क्या दिया जाए। नए विधायकों के लिए ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। नए विधायकों का प्रशिक्षण भी किया, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और अब कोई भी परीक्षा हो उसकी निगरानी मुख्य सचिव और जीडीपी खुद उसकी निगरानी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये संकल्प, मुख्यमंत्री जी का ये फैसला इस संकल्प को दर्शाता है कि हम नौजवानों को भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे और जो भी नौजवान मेहनत करेगा निश्चित रूप से उसकी सफलता। आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आप जो कह रहे हैं पेपर लीक और तमाम मुद्दे आज प्रश्नकाल में उठाए जाएंगे। जब भी कोई विपक्ष वाले बात करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और ये 500 साल बाद में आप सबको भी मैं बधाई देता हूं, सभी पत्रकार महोदयों को, पूरी प्रदेश की जनता को, कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो निश्चित रूप से यह देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है और हमारे पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ये आज दिन देखने को मौका मिला। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये थोती बातें करते हैं। 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को, युवाओं को, किसानों को, सबको बर्बाद करने का काम किया है। धन्यवाद। तो ये थे सुभाष मील जो कि खंडेला से विधायक है बीजेपी के। अब टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, क्या तैयारी, आज प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू हो रही है? तैयारी फुल है, फुल है तैयारी अभी। फिर भी क्या क्या किस तरह आज रणनीति कैसे रहेगी? आज सरकार को घेरा जाए, कैसे रणनीति रहेगी? विधायक दल की मीटिंग भी आपने पिछले दिनों की थी। भाई देखिए, ये जो आज पहला ही डे है, आज जो मुद्दे हैं स्थगन हमने लगाए हैं, राजीव गांधी युवा मित्रों पे हैं, बेरोजगारों पे हैं, जो धरने चल रहे उन पे हैं। आज इन सब पे सदन के अंदर चर्चा करेंगे। सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन लगे, आज पहला क्वेश्चन डे है, हमारे क्वेश्चन लगे हमारे लोगों के, उनके जवाब सरकार सही नहीं देगी तो उस पर हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे हमारी तरफ से। सदन आज भाषण में कड़ी आलोचना आपकी सरकार की हुई, राज्यपाल मतलब उसका जवाब देंगे ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी भाषण जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया है उस पे आज से बहस शुरू होगी, उसका जवाब देंगे हम। जो जो पॉइंटों पे जो तथ्य पेश किए गए हैं उसके हम सदन के अंदर लेके आएंगे। बीजेपी बड़ी जोश में है, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और बड़े जोश में आज बीजेपी वाले। तो होने तो क्या दिक्कत है, उससे क्या है? यहाँ तो जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा ना, यहाँ तो जवाब इनको ही देना पड़ेगा ना। भगवान राम थोड़ी बचाने आएंगे इनको। असम दौरे पर थे राहुल गांधी के साथ, जिस तरह घटनाक्रम हुआ, आज आप वहां पे धरना भी देने जा रहे हैं। देखिए पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा जो है कन्याकुमारी से चल के कश्मीर पहुंच गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सब लोगों ने पूरी यात्रा का स्वागत किया। और आसाम के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी के जो है कार्यकर्ता जानबूझ के यात्रा के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जनता राहुल गांधी जी को चाहती है, उनको प्यार करती है, यात्रा के अंदर उमड़ रही है, उससे ये लोग जो है घबरा गए हैं और इस वजह से यात्रा के रास्ते के अंदर इस प्रकार के हमले कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। पेपर लीक पे आज पूर्ववर्ती सरकार को घेरने की तैयारी है एक तरह से। तो अब इस पे पेपर लीक पे जो सरकार ने वादे किए थे, आज पूछेंगे उनका क्या जवाब देते हैं। ये तो आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, अभी पूछेंगे। आज पहला क्वेश्चन यही है, करेंगे इस पर। एक मिनट। तो ये थे टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और अब से थोड़ी देर बाद में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी।
इस वक्त बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें विपक्ष के हमलों का किस तरह से करारा जवाब दिया जाए, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। तमाम मंत्री विधायक बैठक में पहुंच गए हैं और किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट ठीक से रहे और कोई भी मंत्री जो है वो गिर ना जाए कहीं, तो उनका साथ देने के लिए भी किस तरह से जो साथी मंत्री हैं, साथी विधायक हैं, उनको सहयोग करना, इस बारे में भी चर्चा हो रही है। क्योंकि अधिकांश जो मंत्री हैं वो नए हैं और उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आज कांग्रेस की रणनीति यही है कि जो मंत्री हैं सरकार के उनको एक्सपोज किया जाए और उनकी जो तैयारी जो है उसको प्रभावित किया जाए कि वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो इसी को लेकर के इस वक्त आज कांग्रेस आक्रामक रह सकती है, हंगामा होना तय माना जा रहा है और गोवर्धन वर्मा इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन देखिए वो तो आज जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल सरकार की परीक्षा आज से शुरू होगी और पहली बार जो मंत्री हैं वो सवालों का जवाब देने के लिए खड़े होंगे और सुरेश सिंह रावत अभी आपके आंखों के सामने से अभी गुजर जा रहे हैं विधानसभा में। तो आज जो है यही देखना बाकी है, देखने पर निगाह रहेगी कि आखिर भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं वो किस तरह से जवाब दे पाते हैं और सरकार जो है को किस तरह से जो है वो बचाते हैं विपक्ष के हमलों से, क्योंकि कोई आसान नहीं है। विपक्ष में बहुत सीनियर लीडर्स हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, टीकाराम जूली हैं, सचिन पायलट हैं, ये वो नेता हैं जो पूरी तैयारी के साथ में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अब सरकार को जो है विपक्ष के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए किस तरह से जो है जवाब पेश करना, ये देखना बाकी। एक बार फिर से टीकाराम जूली से बात करेंगे। डूडी साहब, एक बार फिर से बताइएगा। अभी बता दिया, अभी सारी चीजें बताई आपको। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है और थोड़ी देर बाद में प्रश्नकाल बाबूलाल अभी तो विधानसभा की सवाल, हाँ अभी तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन प्रश्नकाल से इस कार्रवाई को शुरू करने की बात कही जा रही है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल में क्या होता है और फिर शून्यकाल के बाद राज्यपाल के किन किन अभिभाषण पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, पहले प्रश्नकाल में आज सवाल पूछे जाएंगे, तो आज पहली बार जो है भजनलाल सरकार के मंत्री जवाब देंगे और जो पहला सवाल है वो यही है कि जो पेपर लीक हुए थे और उनकी जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई है वो कौन कौन से पेपर जो लीक हुए उनकी जांच करेगी। सवाल है ये हनुमान बेनीवाल का। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा का भी सवाल है कि जो सरकार है वो थर्ड ग्रेड टीचर्स का तबादला करने के लिए क्या कोई नई पॉलिसी लाएगी या किस तरह से तबादले होंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स के। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते से जुड़ा हुआ सवाल भी है जो कि चंद्रभान सिंह आक्या ने पूछा है। बहुत सारे सवाल हैं, 31 सवाल हैं जो लिस्टेड हैं। अब देखना यह है कि कितने सवाल जो हैं आज क्वेश्चन आवर में आते हैं। उसके बाद में शून्यकाल होगा और उसके बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, जिसमें देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा और अनीता बघेल जो कि अजमेर दक्षिण की विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, वो चर्चा की शुरुआत करेगी। उसके बाद में बाबू सिंह राठौड़ बोलेंगे और उसके बाद में जो है विपक्ष की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा मोर्चा संभालेंगे। जो माना यही जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार पर जिस तरह से हमलों की बौछार की गई थी तो उनका वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। खासतौर से चिरंजीवी योजना है, बेरोजगारी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा से जुड़े हुए इश्यूज हैं जिनको लेकर के गहलोत सरकार पर निशाने साधे गए थे, तो उन पर भी खास तौर से बात होगी। साथ ही महात्मा गांधी स्कूलों की बाबूलाल, जब हमने देखा जब 19 तारीख को जब सदन में पहली बार सब पहुंचे तो हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गए थे। यहाँ तक कि होर्डिंग भी दिखाई गई, तख्तियां भी दिखाई गई और ये बोला गया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरह से देखिए, जो पहले पक्ष में थे वो विपक्ष में है, वो ज्यादा एक्टिव मोड में है, तमाम सवालों के जवाब वो पूछने के लिए तत्पर है। लेकिन जो पहले विपक्ष में थे आज वो सत्ता पक्ष में है, उनकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, हनुमान बेनीवाल उस दिन आसन के सामने चले गए थे और प्ले कार्ड लहरा रहे थे कि आरपीएससी को भंग करो और सरकार ये वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है तो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसका भंग किया जाना कोई आसान काम नहीं है। वहां पर जो सदस्य होते हैं उनको हटाया जाना भी सरकार के बस में नहीं होता है। बाबूलाल कटारा अभी भी सदस्य है और उनका जो केस है वो अभी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग चल रहा है, जबकि वो जेल में
सरकार चाहे तो भी नहीं हटा सकती जब तक कि राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती। तो बहुत मुश्किल काम है। सचिन पायलट ने तो यात्रा निकाली थी अजमेर से लेकर जयपुर तक, इसके बावजूद भी सिर्फ उनको आश्वासन मिला था, इससे ज्यादा उनको कुछ हासिल हो नहीं पाया था। और तो जो चीजें हैं वो वक्त के साथ में बहुत कम बदला करती हैं, सिर्फ बयान जरूर बदल जाते हैं जो सत्ता होती है विपक्ष के साथ में। तो आज जो है बिल्कुल बाबूलाल, मैं आपके पास लौटूंगी अहम जानकारी आज आप सदन की कार्यवाही से जुड़े हुए दे रहे हैं, लेकिन आपको इस बीच में बीजेपी लीडर्स क्या कुछ बोल रहे हैं या क्या कुछ बोला है वो आपको सुना देते हैं। ये तो सरकार की पूरी तैयारी है और हम हमारी और से पूरी ये तो योजनाबद्ध तरीके से उनको जवाब देंगे। और अभी तो ये तो मैं समझ रहा हूँ उनका क्या आक्रामक है। अभी तो ये तो सब ऐसा है कि आपकी यात्रा में लगे हुए और उनको शुभकामनाएं। बिल्कुल तैयारी से, विपक्ष की अच्छी संख्या है और अनुभवी लोग हैं और जो जनता के मुद्दे हैं, अब क्वेश्चन आवर से ही शुरू हो जाएगा, फिर 0 आवर है। इस बार जोरदार तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो जन कल्याण योजनाओं को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा और विधानसभा देखना बहुत अच्छा विरोध का प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत आक्रामक पहला दिन है, बिल्कुल आक्रामक किस बात का, बहुत ही शानदार रहेगा। और काम जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 महीने में जो काम करके दिखाए हैं, बड़ा जोश है पार्टी कार्यकर्ताओं में, सभी में ऐसे उत्साह विधायकों में। फिलहाल तमाम बीजेपी के लीडर्स को आपने भी सुना होगा, ये साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी अच्छी तैयारी करके बैठे हुए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की बात कही गई बीजेपी के द्वारा, और एक तरफ कांग्रेस ये तैयार होगी, इस सवाल को जरूर दागा जाएगा।